महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बहुत बड़ा झटका लग चुका है और एनसीपी के बड़े नेता को शिंदे गुट के विधायक ने पूरी तरीके से सबक सिखा दी है। ये पूरा विषय आपको बताएंगे और इसको सुन करके आप दंग रहने वाले हैं। लेकिन इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। आपको बताएं कि ठाकरे गुट को जो झटके लग रहे हैं और उस झटके से बार बार ठाकरे गुट जो हैं वो उठ नहीं रहे हैं और दोबारा फिर से झटका लग रहा है। ऐसी तमाम परिस्थितियां जो बन गई है उसको लेकर के जो बड़ा बखेरा शुरू हो गया है। आपको बताते हैं इस पे कि राज्य में शिवसेना में दो गुट में पूरी तरीके से बन गई है। एक ठाकरे गुट की शिवसेना हो गई है और एक शिंदे गुट की शिवसेना हो गई है। अब आपको बताएं कि जो शिवसेना के ठाकरे गुट के विधायक हैं, सांसद और मंत्री शिंदे गुट में जाने लगे हैं। और आपको ये भी बता दें कि वफादार माने जाने वालों पर नोटिस और दबाव डालने की बातें हो रही है। और आपको बताएं कि शिवसेना के ठाकरे गुट के विधायक जो हैं वैभव नायक के बाद अब राजापुर विधानसभा क्षेत्र के ठाकरे गुट के विधायक राजन साल्वी को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने नोटिस से जो है वो भेज दिया है। अब आपको बताएं कि ये जो नोटिस भेजा गया है राजन साल्वी को, ये पूरी तरीके से भ्रष्टाचार निरोधक मामले में भेजा गया है। ये ठाकरे गुट के बहुत बड़े विधायक हैं और इनको जब से नोटिस भेजा गया है तब से ठाकरे गुट जो है वो पूरी तरीके से सिर पकड़ के बैठे हुए हैं। और हालात ऐसी आ गई है जिससे कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को भी ये लगने लगा है कि मेरे तमाम जितने भी विधायक हैं, जितने भी मंत्री हैं, सांसद हैं, पदाधिकारी हैं, वो सब जो हैं वो धीरे धीरे जेल में जाने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की तरफ से जो नोटिस मिला है राजन साल्वी जी को, इसके खिलाफ जो है वो बहुत बड़े बड़े सबूत जो हैं वो इकट्ठा हो चुके हैं और उसी सबूत के आधार पे उनकी हो सकती है तो गिरफ्तारी भी हो सकती है। अब आपको बताएं कि इधर किस तरीके से जो वैभव नायक हैं उनको गिरफ्तारी के कगार पे लाने की कोशिश करी गई थी, उनको झटका दिया गया था। और अब जो राजन साल्वी को निशाने पे साधा गया है तो अब यहाँ पे एसीबी ने अब विधायक राजन साल्वी को जांच के लिए नोटिस जारी किया। अब इसमें एक बार फिर उद्धव ठाकरे गुट में जो है वो हड़कंप मच गया है और लोग जो हैं वो सिर पकड़ने के लिए तैयार हो गए हैं कि आखिर ऐसी स्थिति जो आन पड़ी है अब इससे कैसे निकला जाए। क्योंकि यहाँ पे अब एसीबी ने जो बड़ा मामला उठा दिया है, बड़ा एक्शन ले लिया है विधायक राजन साल्वी के ऊपर। अब जो जांच होगी उसमें बहुत ऐसे उनके खिलाफ सबूत मिले हैं, उसमें ना हो कहीं ठाकरे गुट के या फिर उद्धव ठाकरे के खिलाफ कोई ऐसा सबूत मिल जाए कि उद्धव ठाकरे पे भी गिरफ्तारी की तलवार लटक जाए। पूरी तरीके से ये मामला जो है वो बढ़ता हुआ जा रहा है और कोंकण से राजन साल्वी शिंदे गुट में शामिल हुए बिना उद्धव ठाकरे के साथ रहे। और साल्वी ने जवाब दिया कि इससे पहले मेरी निष्ठा जो है वो बाला साहब के चरणों में है और उसके बाद मैं हमेशा उद्धव ठाकरे के साथ हूं और रहूंगा। लेकिन आपको बताएं कि यहाँ पे एसीबी जो है ये सब डायलॉगबाजी से थोड़ा भी पिघलने वाली नहीं है। उनके खिलाफ जो है वो पूरी तरीके से सबूत जो है वो इकट्ठा हो चुकी है। अब इसी बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के संपत्ति की जांच को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। आपको बताएं कि 2 दिन यानी 5 दिसंबर को पेश होने का आदेश दिया गया है और अब मात्र 1 दिन बचे हुए हैं उद्धव ठाकरे की संपत्ति की जांच को लेकर के। अब इसमें पूरी तरीके से बखेरा शुरू हो सकता है क्योंकि यहाँ पे साफ तौर पे आरोप जो लगाया गया है वो आरोप के बाद तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की संपत्ति जो है वो आय से ज्यादा है, इसलिए इनके ऊपर जो है वो जांच होनी चाहिए। अब आपको आगे ये भी बता दें कि राजन साल्वी को यह नोटिस जो है वो मिला तो है, लेकिन राजापुर विधानसभा क्षेत्र से राजन साल्वी जो है वो ठाकरे की शिवसेना के विधायक हैं और वफादार विधायक हैं और वो शिवसेना की ओर से राजापुर निर्वाचन क्षेत्र से 3 बार निर्वाचित हुए हैं। लेकिन अब आपको बताएं कि यहाँ पे जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की संपत्ति जो है वो आय से ज़्यादा कैसे हो गई, ये पूरी तरीके से चर्चाओं का विषय बना हुआ है। और ऐसे तमाम परिस्थितियां जो बनी हुई है इसको लेकर के पूरी तरीके से उद्धव ठाकरे जो हैं वो सिर पकड़ के बैठे हुए हैं कि कैसे इन तमाम परिस्थितियों से जो है वो निकला जाए। लेकिन इनके खिलाफ जो है वो इनके ही विधायक और इनके ही समर्थक जो हैं वो आवाज़ उठा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये बात रख रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ने अपने राज्य में बहुत सारे घोटाले किए और बहुत सारे लोगों के पैसे को, हक को मारा और बहुत सारे गरीबी भ्रष्टाचारियों को जो है वो जगह दी और गरीबी को बढ़ाया। ये तमाम आरोप जो हैं
वो उद्धव ठाकरे के ऊपर लगे हुए हैं और इन्हीं तमाम आरोपों की वजह से वो दोबारा सत्ता में कभी नहीं आ सकते हैं। लेकिन अब इन सब चीज़ों से पूरी तरीके से नाखुश थे जो अब्दुल सत्तार हैं, वो एकनाथ शिंदे जी के बहुत ही करीबी विधायक हैं। उन्होंने क्या बातें कही हैं और उनको लेकर के क्या बड़ी अपडेट आ गई है, पूरी तरीके से शिंदे गुट ने साफ तौर पे जो लतार लगा दी है वो आपको अब बताते हैं। दोस्तों बताएं कि शिंदे गुट के नेता और राज्य के कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार ने हाल में ही कुछ दिन पहले एनसीपी सांसद रह चुकी हैं सुप्रिया सुले को लेकर के आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसमें एनसीपी में पूरी तरीके से कार्यकर्ताओं में हड़कंप मच गई थी। और अब्दुल सत्तार जो हैं वो अपनी बातें पूरी तरीके से रखते हैं और बेबाकी तरीके से रखते हैं। और सुप्रिया सुले जो हैं वो सिर पीटने लगी कि कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार ने ऐसी बयान कैसे दे दी। लेकिन आपको बताएं कि राज्य में माहौल जो है वो पूरी तरीके से गरमा गया। अब्दुल सत्तार को पद से हटाने की भी मांग की, इस्तीफा तक मांगा गया, उनके सरकारी आवास में तोड़फोड़ की गई और इसके बाद यह मामला और भी गरमा गया। और आपको बताएं कि राज्यपाल ने सीधे तौर पर इस मामले का जो है वो संज्ञान ले लिया है। ये बड़ी अपडेट और बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। और राज्यपाल ने कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री को जो है वो पत्र भेज दिया है। लेकिन आपको बताएं कि इस संबंध में जो जानकारी मिली है वो एनसीपी सांसद फौजिया खान ने दी है। तो अब अब्दुल सत्तार के बारे में क्या फैसला लेंगे मुख्यमंत्री शिंदे, ये तो आगे का विषय है, लेकिन ये सभी के निशाने पर रहने वाला है। अब इस बीच जो सत्तार के आपत्तिजनक बयानों को लेकर के राज्य भर में रोष व्यक्त किया गया है। यह भी मांग की गई है कि उन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया। और कहीं ना कहीं जब मंत्री पद से हटा दिया जाने की बात जब लोग अपील कर रहे थे एनसीपी के विधायक और कार्यकर्ता, तो यहाँ पे साफ तौर पे जो अब्दुल सत्तार जी ने यह कहा कि मैंने तो ऐसी बात कोई कही ही नहीं, लेकिन अगर उनको ज्यादा सोचने की जो जिज्ञासा है वो सोचे। और आपको ये भी बता दें कि एनसीपी की महिला नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी से मिला और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का पत्र जो है वो दिया है। लेकिन अब आपको बताएं कि इन सब चीजों को करने से क्या जो अब्दुल सत्तार हैं वो इस्तीफा देंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। आपको ये भी बता दें कि राज्यपाल ने एनसीपी की महिला नेताओं के प्रतिनिधि मंडल द्वारा दिए गए इस बयान का जो है वो संज्ञान लिया तो है, लेकिन आगे की कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री को पत्र भी भेज दिया है। लेकिन आपको बताएं कि यहाँ पे मुख्यमंत्री जो हैं वो अब्दुल सत्तार जी के समर्थन है और समर्थक में ही वो खड़ा होते हैं। बीच में ये भी अफवाह उड़ाया गया था कि अब्दुल सत्तार जी हैं और एकनाथ शिंदे जी के बीच में मनमुटाव चल रहा है, क्योंकि एकनाथ शिंदे जी गुवाहाटी जो हैं वो अकेले चले गए थे अपने विधायकों के साथ, जिसमें कि अब्दुल सत्तार जी नहीं गए थे। तो यहाँ पे अब्दुल सत्तार जी ने साफ तौर पे कह दिया कि मेरी नासिक में कार्यमंडली थी और सम्मेलन था और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैं नहीं जा पाया। ऐसे कंट्रोवर्सी फालतू की ना करें, हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, अटूट हैं और हम आगे भी ऐसे ही रिश्ते को बना करके रखेंगे। तो यहाँ पे विपक्ष की जो है वो बोलती बंद हो गई और दोबारा फिर ऐसी बयानबाजी घटिया नहीं आई। अब आपको बताएं कि राज्यपाल द्वारा भेजे गए बयान पे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी हैं जो रुख अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे ये तो आगे का विषय है, लेकिन अब्दुल सत्तार के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी राज्य इस पर ध्यान दे रहा है। लेकिन आपको ये भी बता दें बड़ी अपडेट कि अब्दुल सत्तार जो हैं वो हमेशा अपनी बात को बहुत ही गंभीरता पूर्वक रखते हैं, लेकिन इससे सुप्रिया सुले की जो है वो सुलग गई है, तो इसलिए आने वाला समय जो है वो फैसला का विषय है।